So, hello everyone, what's up? We are going to start a new topic, nutrition in amoeba. So, previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस हो रही थी। अब हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होगी अमीबा में। So, before starting the lecture, we will discuss about the amoeba. What is amoeba? अमीबा क्या है? Amoeba is a unicellular organisms. Amoeba is the unicellular organisms. ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है। विदाउट माइक्रोस्कोप ये हमें विजिबल नहीं होता। वी नीड वी नीड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप टू सी देम सी देम एंड ये इरेगुलर शेप के होते हैं, इरेगुलर इन शेप। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, इरेगुलर इन शेप। और इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म नाम का फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो इनमें न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइव स्टेप्स हमने न्यूट्रिशन के देखे थे हमारे एनिमल के केस में, लेकिन फाइव स्टेप्स अमीबा में भी देखने को मिलता है। पहला स्टेप होता है इंजेक्शन। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन एंड फिफ्थ स्टेप होता है इजेशन। तो इंजेक्शन कैसे होता है? जब कोई भी फूड पार्टिकल्स अमीबा के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा? सूडोफोडिया की फॉर्मेशन करेगा। सूडोफोडिया क्या है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि अमीबा में प्रेजेंट होता है। आउटर एक्सटेंशन ऑफ जब कोई फूड पार्टिकल्स किम कांटेक्ट विद the membrane of the amoeba, it forms the pseudopodia, finger-like projection. When any food particles came in contact with amoeba, then they extend their pseudopodia and engulf the food. तो वो क्या करते हैं? सूडोफोडिया की फॉर्मेशन करते हैं और फूड को एंगल्फ कर लेते हैं। सूडोफोडिया क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि अमीबा में पाया जाता है। जैसे कि कोई अमीबा है,
अमीबा को कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। कोई भी फूड पार्टिकल जब इसके कांटेक्ट में आएगा, कोई भी फूड पार्टिकल्स जब इसके कांटेक्ट में आएगा अमीबा के, तो ये क्या करेगा, सूडोफोडिया की फॉर्मेशन करेगा। सूडोफोडिया क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और इसी सूडोफोडिया से वो क्या करेगा, फूड को एंगल्फ कर लेगा, फूड को एंगल्फ कर लेगा। और ये अमीबा में होता है, क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट फ्लूइड, फ्लूइड होता है जो कि अमीबा में भरा हुआ होता है। अब फूड को उसने क्या किया, बाय द हेल्प ऑफ सूडोफोडिया एनगल्फ कर लेता है फूड को। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है, एनगल्फमेंट। दे ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स इनसाइड द फूड वैक्यूल्स। एनगल्फ मतलब जो फूड पार्टिकल होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ सूडोफोडिया। उसके बाद उस फूड को कहाँ पे ट्रैप करते हैं, ट्रैप द फूड पार्टिकल्स इनटू द इनसाइड द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या करते हैं, फूड को ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस कैसे, ये प्रोसेस, अगला प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, द फूड वैक्यूल्स, जो फूड वैक्यूल्स होता है फ्यूजेस विथ लाइसोसोम्स which contains digestive enzymes, and these enzymes breaks the food into smaller and soluble form। ये होता है डाइजेशन। तो फूड जब फूड वैक्यूल्स में रहता है फूड हमारा, तो हमारे अमीबा में पाए जाते हैं लाइसोसोम। और लाइसोसोम्स में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, चीजों को डाइजेस्ट करना। तो फूड पार्टिकल का डाइजेशन करेगा हमारा लाइसोसोम्स। तो फूड वैक्यूल्स में फूड होता है हमारा, जब वो फ्यूज फ्यूज करेगा हमारे लाइसोसोम्स के साथ, तो वो क्या सिक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगा, द एंजाइम। और लाइसोसोम्स जब हमारा वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स जब फ्यूज करेगा लाइसोसोम्स के साथ, तो लाइसोसोम्स क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेगा, जो फूड होता है, फूड फूड को ब्रेक डाउन करेगा और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, and this process is seen in the digestion। नेक्स्ट प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब द इन द साइटोप्लाज्म, द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा। जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट हो गए थे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो भी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होंगे वो साइटोप्लाज्म जो होगा हमारे अमीबा में, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एंड लाइसोसोम्स कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये हो गया अमीबा। कोई भी फूड पार्टिकल अमीबा में होते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अमीबा में भरा हुआ होता है। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर is called as cytoplasm, called cytoplasm। और ये होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स contains digestive enzymes, contains digestive enzymes।
जब कोई फूड पार्टिकल हमारे अमीबा के कांटेक्ट में आएगा, when any food particles came contact with amoeba, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज सूडोफोडिया। सूडोफोडिया की फॉर्मेशन करेगा, और सूडोफोडिया की फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा, और फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने के बाद जो फूड पार्टिकल होगा वो ट्रैप कर लेगा इनसाइड दी vacuoles, inside the vacuoles is called as food vacuoles. These food particles trap into the vacuoles, food vacuoles, to form food vacuoles. उसके बाद ये जो फूड वैक्यूल्स है ये फ्यूज करेगा लाइसोसोम्स के साथ, ये लाइसोसोम्स हैं, ये फूड वैक्यूल्स फ्यूज करेगा लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज करेगा, और ये लाइसोसोम्स क्या कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, इस फूड का डाइजेशन करेगा इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये डाइजेशन में जितने भी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होंगे उसका एब्जॉर्प्शन होगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म। Then after digestion, indigestible waste eliminated from the amoeba through the cell membrane. जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। सो 5 स्टेप्स थे। पहला इंजेशन, फूड पार्टिकल जब कांटेक्ट में आएगा अमीबा के, जब कोई फूड पार्टिकल्स अमीबा के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या बना लेगा, सुडोफोडिया। बाय द हेल्प ऑफ सुडोफोडिया ये एनगल्फ कर लेगा फूड पार्टिकल को। उसके बाद क्या होगा, फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगा इनसाइड वैक्यूल्स टू फॉर्म फूड वैक्यूल्स। देन this food vacuoles, this food vacuoles fuses with lysosomes which contains the digestive enzyme, which contains the digestive enzyme, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये फूड का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एंड एसिमिलेशन में क्या होगा, एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो फूड एब्जॉर्ब फूड होगा उससे क्या करेगा, ये एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाय द प्रोसेस इजेशन एक्सपेल आउट, वो बाहर चला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इजेशन।
सेल मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, ये फूड पार्टिकल क्या हो, बाहर चला जाएगा। सेल मेम्ब्रेन से ये फूड पार्टिकल्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स थे हमारे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब ये क्वेश्चन है, व्हाई हर्बीवोर्स हैज लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स? ऐसा क्यों कि हर्बीवोर्स के पास लॉन्गर इंटेस्टाइन होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स? क्योंकि हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, ठीक है। प्लांट बेस्ड फूड को ये क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। प्लांट बेस्ड फूड इनका खाना होता है। तो हर्बीवोर्स जैसे हो गए काउस, बफेलोस, ये ज्यादा अमाउंट में क्या खाते हैं, ग्रासेस को खाते हैं। और ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज नाम का, सेलुलोज उनके प्लांट्स के सेल वॉल में होता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि जिसका ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हर्बीवोर्स का, वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। सो हर्बीवोर्स क्या करते हैं, हर्बीवोर्स जनरली हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन द कार्निवोर्स बिकॉज प्लांट्स मैटर is harder to digest. प्लांट सेल वॉल कंटेन सेलुलोज। प्लांट मैटर जो होता है उसको, उसका ब्रेकडाउन, उसका डाइजेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से क्या होता है, इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। सो प्लांट सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका डाइजेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। So to digest plant-based food takes more time and space to digest them. तो उनके डाइजेशन में क्या चाहिए रहता है, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए रहता है और बहुत ज्यादा टाइम चाहिए रहता है। इसी वजह से उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर। और कार्निवोर्स तो ग्रासेस खाते नहीं है, वो फ्लैश खाते हैं, तो फ्लैश तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन हर्बीवोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाते हैं। और ग्रास में क्या होता है, ग्रास के जो सेलुलोज होता है उसमें एक सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज होता है एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसका डाइजेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसका ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जिसका डाइजेशन करने के लिए उनको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए रहता है। सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए, प्लांट बेस्ड फूड का डाइजेशन करने के लिए उनको बहुत ज्यादा स्पेस और बहुत ज्यादा टाइम चाहिए रहता है। इसी वजह से यही रीजन है कि हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। इन कॉन्ट्रास्ट उसके अपोजिट देखा जाए, कार्निवोर्स ईट मीट which is relatively easier to digest, hence they have the shorter digestive tract। यही कारण है कि इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो बहुत ज्यादा शॉर्टर होता है। सो आज के वीडियो के लेक्चर में बस इतना ही। आगे डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक। हमारे